रिकॉर्डिंग शुरू हो रही। हम लोग स्पाइन सीधी रखेंगे, ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलों मित्रों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मिणी शर्मा जी उपस्थित, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है और समवाय फाउंडेशन प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा रॉय जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के 3 मनीषियों के हम लोग ऋणी। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन 3 मनीषियों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है, चिकित्सा शिक्षा भी और शिक्षा भी। वहां के संस्थान का जो मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, तो इस मोटो का ये उद्देश्य है कि हम पूरे जगत में सबको ये विधा, इस विधा से परिचित कराना चाहते हैं, इस विधा का ट्रीटमेंट सबको करना चाहते हैं और सिखाना भी चाहते हैं कि आप खुद आगे बढ़ करके इसकी मानवता की सेवा करें। तो आपके माध्यम से ये जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बने, हम लोगों की यही अभिलाषा है और यही इच्छा है और यही कामना है, और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये निश्चित रूप से पूरे विश्व में फैलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं जो
वार्ता करेंगी 5 शू पॉइंट में किटाइस 1 के चैप्टर 3 में। तो उनका स्वागत है, वो उपस्थित है, उनका स्वागत है और वो शुरुआत करने के लिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ अपना। सभी को नमस्कार और सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो एक अपॉर्चुनिटी हमको दी है, और इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सर की इस चांस देने के लिए। और अब मैं शुरू करती हूँ 5 शू पॉइंट। 5 शू पॉइंट एक लॉ है जो एक चाइनीज एक्यूप्रेशर में 5 एलिमेंट के तहत ये सब है। एक्चुअल में 5 शू पॉइंट वही है जो हर ऑर्गन में एक स्पेशल पॉइंट को स्पेशल एनर्जी के साथ प्रेजेंट किया गया है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। तो 5 शू पॉइंट में 12 ऑर्गन को माना गया है। उसमें 2-2 पेयर हैं हर ऑर्गन में, हर उसमें। तो लंग और लार्ज इंटेस्टाइन का एक पेयर बनता है, और यूरिनरी ब्लैडर और किडनी का बनता है पेयर, एंड लीवर एंड गॉल ब्लैडर का बनता है, और हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का बनता है। पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर का बनता है। ये पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर ये कोई ऑर्गन माना है, पर एक्चुअल में मॉडर्न साइंस में इनको कोई ऑर्गन नहीं माना गया है। पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग है, तो उसको एक ऑर्गन के रूप में चाइनीज में इसको एक ऑर्गन के रूप में माना गया है। फिर स्प्लीन और स्टमक, इन दोनों का एक पेयर माना गया है। तो मानव शरीर अपना 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व है पृथ्वी, अग्नि, जल, काष्ठ और धातु। तो इन 5 से मिलकर के ही पृथ्वी बनी है, और इन 5 से मिलकर के ही अपना शरीर बना है। तो इन 5 मेरिडियन में टोटल एक बिंदु एक एनर्जी को प्रेजेंट करते हैं। उनको अपन 5 शू पॉइंट कहते हैं। तो 5 शू पॉइंट में एक पॉइंट हर मेरिडियन में एक पॉइंट इसका ये जो 5 एनर्जी हैं इनका माना गया है। एक पॉइंट एक पृथ्वी का, सॉरी इनकी जल ह्यूमिडिटी का और कोल्डनेस का एंड हीट का और विंड एंड मेटल का माना गया है। समझ लो एक तरह से ये एक हर मेरिडियन में एक ऐसा बटन है जो इनको हम जब यूज करेंगे तो वो एनर्जी उस तरह से कम और ज्यादा उस हिसाब से हम करके इन एनर्जी को हम वर्क में लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो यांग एनर्जी जो होती है उसमें तो मेटल से स्टार्ट होते हैं ये पॉइंट, और इन एनर्जी में ये वुड पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। और ये जो वुड पॉइंट जो है उसका कंट्रोलर ही मेटल होता है, जो यांग एनर्जी का फर्स्ट पॉइंट है, और इन एनर्जी का जो फर्स्ट पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे के कंट्रोलर होते हैं एक्चुअली। तो जिंगवेल पॉइंट नाखूनों के पास में होता है। जनरली अपन देखते हैं नाखूनों के पास काफी एनर्जी होती है। तो ये इसी कारण से होती है क्योंकि सारे मेन पॉइंट नाखून के पास से शुरू होते हैं। और सबसे पहला पॉइंट इन एनर्जी में सबसे पहला पॉइंट वुड का होता है, और उसके बाद वुड के बाद इनका उसके अकॉर्डिंगली जो सीरियल जो बनती है उसके हिसाब से नेक्स्ट पॉइंट होता है। तो वुड के बाद हीट का पॉइंट होगा, और हीट के बाद ह्यूमिडिटी का, और ह्यूमिडिटी के बाद मेटल का, और मेटल के बाद कोल्डनेस का। इस तरह से ये सारे पॉइंट अपने नेल से यहाँ से शुरू होकर के फिंगर्स से शुरू होकर के और कोनी में आकर के खत्म हो जाते हैं ये सारे पॉइंट। सेम ऐसे ही पैर में भी होता है। तो जो नेल के पॉइंट फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ही इनके जो एनर्जी के पॉइंट है, कुछ में ये इन एनर्जी में फर्स्ट पॉइंट है और यांग एनर्जी में लास्ट पॉइंट होते हैं एक्चुअल में, जो नेल के पास ही होते हैं। इनको हम जिंगवेल पॉइंट कहते हैं। जिंगवेल पॉइंट में एक K1 पॉइंट ऐसा होता है जो तलवे में आता है, बाकी सारे पॉइंट नेल के पास आते हैं। और ये ये चाइनीज के हिसाब से नाखून के पास में ब्रह्मांड से जो एनर्जी आती है वो अपने हाथों में फिंगर्स के पास से अपने ग्रहण किए जाते हैं एक्चुअल में। और GV26 जो है वो जिंगवेल पॉइंट वो एक नाक के पास यहाँ नीचे होता है। इस तरह से ये जिंगवेल पॉइंट 13 होते हैं। वैसे 12 मेरिडियंस हैं अपनी और 12 पॉइंट्स होते हैं, बट इनमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है जो जिंगवेल पॉइंट में जो
26 नंबर का पॉइंट है जो नोज के नीचे बिल्कुल यहाँ पर आता है, ये वाला पॉइंट। जिंगबेल पॉइंट का इमरजेंसीज में यूज किया जाता है, जैसे कोई बेहोश हो गया या कोई इस तरह की हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मिर्गी हो गई या सांस का रुकना हो गया, इस तरह से इन एनर्जीज को हम यहाँ पर यूज करते हैं। किसी भी व्यक्ति को बेहोश होने पर, किसी भी व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो GV26 और K1 इन दोनों पॉइंट पर उपचार देने से व्यक्ति तुरंत होश में आ जाता है। ये एक ऐसा इमरजेंसी पॉइंट है जो सबको ही पता होना चाहिए, जो एक तो पैर के तलवे में होता है और दूसरा नोज के नीचे होता है, जो इसको इमरजेंसी में यूज किया जाता है। यदि व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुआ है तो हम उसको GV26 पर ट्रीटमेंट देंगे, और जिससे जो लो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और इससे काफी कुछ नॉर्मल पेशेंट हो जाता है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर के कारण अगर बेहोश हुआ है तो हम K1 पर ट्रीटमेंट दे करके उस व्यक्ति को, सर 1 मिनट जरा, 1 मिनट। सॉरी सर, कोई आ गया था एक्चुअली। तो अब जैसे कोई महिला है, उसको उसके हस्बैंड की या कोई ऐसा शॉकिंग उसको न्यूज मिली है जो अनएक्सपेक्टेड है, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बेहोश हो जाती है या रोती नहीं है, तो उनको हम K1 पर ट्रीटमेंट दे करके हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं। और जैसे कभी कभी अपन लोग खाना खाते हैं, खाना खाते खाते अपने गले में खाना अटक जाता है, तो उस खाने की वजह से काफी तेज खांसी और इस तरह से आने लगती है, तो हम H9 को इस तरह से प्रेस करके, H9 को, जो H9 यहाँ छोटी फिंगर में यहाँ नेल के पास में आता है, तो इसको हम प्रेस करके और इस तरह से ट्विस्ट करके हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकल भी किया है, तो इससे रियली में बहुत अच्छा असर होता है और जिसको प्रॉब्लम हुई है वो नॉर्मल थोड़ी देर में ही हो जाता है। और अब जैसे यूरिन रुक गया, कभी कभी किडनी पेशेंट के साथ या हाई ब्लड प्रेशर या किसी भी रीजन से यूरिन नहीं हो पाता है और रुक जाता है, तो हम K1 पर ट्रीटमेंट दे करके उस पेशेंट को आराम दे सकते हैं। और उस पे एक सुपारी का दाना या मोटी मटर या कुछ भी ऐसा चीज लगा करके उसको थोड़ी देर चलाएं तो एक अच्छे से प्रेशर उस पे आता है, जिससे कि वो उससे यूरिन हो जाता है और पेशेंट को उस चीज का अच्छा लाभ मिल जाता है। इस तरह से SI1 का, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन का SI1 है, जो आंखों में जाला या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम उस तरह से उस पर भी ट्रीटमेंट दे करके उसको लाभ दे सकते हैं। अब जैसे बोलने में दिक्कत या व्यक्ति क्रोध आ जाए, तो इनके लिए हम अलग अलग पॉइंट यूज करते हैं इसके लिए। जैसे व्यक्ति को जब क्रोध आएगा तो गॉल ब्लैडर पे हम ट्रीटमेंट देंगे और लीवर पे ट्रीटमेंट देंगे, तो GV44 जो उसका लास्ट पॉइंट है, और लीवर का फर्स्ट पॉइंट लीवर 1 पर ट्रीटमेंट दे करके हम उसको लाभ दे सकते हैं। हेडेक है या मुंह सूखा हुआ है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम इन सब चीजों में उसको अच्छे से लाभ दे सकते हैं। क्योंकि गॉल ब्लैडर का 44 पॉइंट मेटल पॉइंट है, जो इन्हीं 5 शू पॉइंट्स का एक पॉइंट है, और लीवर 1 वुड पॉइंट है। तो इन सब चीजों का जो इमरजेंसी पॉइंट है इनमें से ही है ये सारे पॉइंट्स, तो हम उनको अच्छे से लाभ दे सकते हैं। उंगलियां सुन्न हो जाएं, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी उंगलियों में सुन्नपन और इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है, तो हम इनके जो LU11, LI1 और H9 और SI1 पर उपचार दे करके एक साथ हम इनके 3-4 पॉइंट को भी हम चूज कर सकते हैं। तो इन चारों पॉइंट को हम चूज करके इन पर ट्रीटमेंट दे करके कंडीशन के अकॉर्डिंग टोन या सीडेड या मेथी दाना लगा करके भी हम इन सब चीजों को, सब पॉइंट्स को यूज करके और अच्छा लाभ पेशेंट को दे सकते हैं। मेथी भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है इन सब चीजों में।
हम कभी कभी ये जज नहीं कर पाते हैं कि हमें टोन करना चाहिए या सीडेट करना चाहिए, तो हम इसमें मेथी दाना लगा करके या ट्विस्टिंग या प्रेशर दे करके भी हम इन सब चीजों का लाभ पेशेंट को दे सकते हैं। अब आता है शरीर में सुन्नपन। शरीर में भी सुन्नपन जैसे ऊपरी भाग में होता है, तो हम स्प्लीन 1 पर उपचार देंगे। स्प्लीन 1 की एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ आती है, क्योंकि इसका पॉइंट स्प्लीन 1 पैर में नाखून के पास में, बेक टो के नाखून के पास में आता है, तो वहां से नीचे से ऊपर एनर्जी आती है। एनर्जी नहीं आने की वजह से वो जो सुन्नपन होता है, इसी वजह से सुन्नपन होता है, एनर्जी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। जब हम SP1 पे ट्रीटमेंट देंगे तो वहां पर वो एनर्जी वहां तक जाएगी और वो सुन्नपन भी उसका दूर होने लगेगा। इसी तरह से एंजाइना पेन होता है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे इमरजेंसी पॉइंट्स में, तो H9, P9 और लीवर 1 पर ट्रीटमेंट दे करके हम उनको, उस पेशेंट को इमरजेंसी में लाभ दे सकते हैं। और इनको सेलेक्ट करना और चूज करना भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर पॉइंट सारे के सारे नेल के पास ही आते हैं, तो इनको फाइंड करने में भी इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब लकवा मार रहा हो पेशेंट को और हमको कुछ पता लग जाए कि इसको लकवा मार रहा है, तो हम जिंगवेल पॉइंट को प्रिक करके किसी भी चीज से, पिन से या कभी टूथपिक से या किसी भी चीज से लेकर के हम इसमें प्रिक कर देंगे और 2-2, 3-3 बूंद ब्लड भी निकाल देंगे, तो उस तरह से उस पेशेंट को का विंड कम हो जाएगा और हम उसको पूरी तरह से लाभ दे सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसको इमरजेंसी में या हॉस्पिटल ले जाकर के हम उसको दिखा सकते हैं। पर तुरंत लाभ देने के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए और इनको हमें टाइम टू टाइम यूज करते रहना चाहिए, जैसे जैसे पेशेंट हमको मिलते हैं या जरूरत होती है। क्योंकि कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं, ऐसा कुछ हाथ में नहीं होता है, तो हम ट्विस्ट करके भी उन पेशेंट को पूरी तरह से लाभ दे सकते हैं। जिंगवेल पॉइंट, पैर में इन मेरिडियन की सभी जिंगवेल पॉइंट मेरिडियन के प्रथम बिंदु होते हैं, जैसे SP1, लीवर 1 और K1। इन पर भी हम इन पे ट्रीटमेंट दे करके और पेशेंट को अच्छे से लाभ दे सकते हैं। इस तरह से सारे जो स्टार्टिंग के पॉइंट है यांग मेरिडियन के, LI1, TW1 और SI1 है, और पैर में यांग मेरिडियन के जो लास्ट बिंदु हैं उनके ST45, GB44 एंड UB66, इनके ये लास्ट पॉइंट है। इनको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं और फाइंड करने में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अब इसमें ये है कि कुछ बहुत सारे इसमें रिसर्चेज हुए हैं, बहुत लोगों के अलग अलग मत भी हैं। तो यहाँ पर जो 12वीं शताब्दी में मिंग वंश के समय एक्यूपंक्चर के विद्वान जो गो वू थे ने एक्यूमोक्सीथेरेपी, ये एक वहां के नाम दिया, आई थिंक प्रेशर ही होगा ये। मॉक्सी थेरेपी भी एक अलग तरह की थेरेपी है। तो उसके अंदर जब विश्लेषण इनका किया गया और इनको विश्लेषण के बाद पता चला कि कौन सा दर्द एंजाइना है, कौन सा मस्कुलर है और कौन सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ब्रोंकाई पेन या कुछ इस तरह के पेन्स को अलग अलग तरीके से उनको फाइंड किया गया। और भी उसमें किसी मेरिडियन में ऊर्जा कम हो जाती है या कभी बढ़ जाती है, तो इमरजेंसी कंडीशंस बन जाती हैं उस वजह से, तो इन पॉइंट्स को हम यूज करेंगे। विंड तो घर मतलब बॉडी में इस तरह से आती है जैसे एक तूफान आया हो या बहुत तेज जैसे आंधी चलती है, हवा चलती है, इस तरह से विंड का एक अपने शरीर में उसका इफेक्ट होता है। और कभी रोगी को लकवा हो जाता है, तो कभी और किसी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स जब होती हैं, तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से लाभ देते हैं। और इनके एक्यूमोक्सी थेरेपी के अकॉर्डिंग कुछ उनका एक इस तरह भी था कि गॉल ब्लैडर वाले जो पेशेंट जो होते हैं, जिनको डेफिशिएंसी होती है गॉल ब्लैडर की या कुछ इस तरह से होते, तो उनको सफाई ज्यादा पसंद होती है, ये उनका मानना है। जब जो मिंग वंश के जो लोग थे, उन्होंने जब इन सब चीजों पे रिसर्च किया, तो उनका मानना है कि रोगी सफाई पसंद होगा, उसका गुस्सा बहुत तेज होगा, और इस तरह की जो एक प्रॉब्लम्स होती हैं उस वाले पेशेंट में, जो गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, उस वाले पेशेंट में इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। और जब हम उसको GB44 पर, GB43 पर और हड्डियों और जोड़ के कमजोर होने की वजह से GB41 पर
और जब सांस की प्रॉब्लम हो, खांसी वगैरह की प्रॉब्लम हो तो GB 38 पर ट्रीटमेंट दे करके उनको लाभ दे सकते हैं। और डकार, हिचकी, ये तो एक रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं जो हर आदमी को उनको होती रहती है। तो GB 34 पॉइंट बहुत अच्छा है, जिसको हम यूज करके इन सब चीजों में अच्छे से लाभ दे सकते हैं। और ये नीता जी, मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ। बिल्कुल बोलिए। मोक्सा जो है वो एक ना सिकाई करते हैं, जिसमें हम सिकाई करके उस पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं। ओके ओके। हाँ। हाँ, तो ये जै- वही इसी तरह की थेरेपी है ये। जैसे तो कि मान लो पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा को अगर हम नाभि की सिकाई करते हैं तो उससे जी। हमारा आधे से ज्यादा चीजें ठीक हो जाती है, उसको मोक्सा कहते हैं। ओके ओके ओके। हाँ जी। एक तो हर भय बोल जी, वो हाँ, हर भय अच्छा। मिलती है शायद। अब हाँ उसको जी। उसके ऊपर रख करके शायद कुछ गर्म करना पड़ता है, उसे सिकाई करते हैं। तो हाँ जी, पहले उससे हम वो लोग एक्टिवेट करते पहले भी हम लोग अपने यहाँ अपने लोग कपुल्टिस बांधते थे, वही है। हैं। हम लोग अच्छा। हम लोग भी तो जी करते, मदार के पत्ते पे जी ऊपर हम जी। लोग उसको सिकाई करते थे। हाँ जी। मदार का पत्ता लोग जानते होंगे, मदार के पत्ते पे हम लोग कोई भी दर्द होता था तो उसके ऊपर सिकाई कर देते थे, गर्म करके, और सिकाई करते थे, उससे बहुत फायदा होता था। तो जैसे वो, हल्दी गुड़ वगैरह लगा के उसकी सिकाई हाँ करते थे बिल्कुल पत्ते वही के सब है, ऊपर। वही सब हाँ, है। वही हाँ, चीज है, उनका मॉक्सा करके उन्होंने वो कैंडल करके हाँ, मोक्सा। अब सर वो कभी वो पत्ते एक पे अलग थेरेपी उनके पास है, अभी भी चल रही है वो। सर कभी आंख में लालिमा आ जाती है तो उसको भी ये से गर्म करके सेकने से हम हाँ, लोग आराम मिल जाता है। हम हाँ लोग करते हैं जी। हाँ, वो भी एक तरह का मॉक्सा ही है जो हाँ वही हाँ, भी बस हाँ, वो वर्चुअली बस। एक थेरेपी का एक पार्ट है वो भी। तो बिल्कुल। चाइनीज में स्पेशली मॉक्सी बस्सन उसको थेरेपी बोलते हैं, बहुत अच्छी थेरेपी है वो। लेकिन हम अच्छा अच्छा। मतलब वो उसकी हर्ब्स के रूप में है। लेकिन चूंकि हम लोग हर्ब्स का ना अपने आयुर्वेदिक में यूज कर रहे हैं ना उसमें कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नॉर्मली नहीं करते। लेकिन जो लोग करते हैं वो सफल भी है, ऐसा नहीं है, सफल भी अच्छा है, अच्छा। लोग करते हैं। हाँ, फिर एक लीवर पर भी उनका एक ये मत है कि रोगी जब दुर्बल होता है, कमजोर होता है और कब्ज होती है, उसकी पिंडलियों में क्रैम्प या स्पाम जो भी है, ये सब चीज आते हैं, तो हम उनको लीवर के मेरिडियन पर जाकर के लीवर 2, लीवर 3 पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उससे आराम बहुत मिल जाता है। लीवर 2, लीवर 3 पर तो मैंने भी बहुत सारे जिनको क्रैम्प आए हैं, मैंने भी काफी लोगों को ट्रीटमेंट दिया है और उसका उनको पूरी तरह से कुछ टाइम में, कहते हैं कि मतलब 1-2 घंटे में भी काफी अच्छा आराम पेशेंट को मिला हुआ है। और ओवरनाइट लगा दें तो कई दिनों तक उसका आराम मिल जाता है उसको। रोगी की खांसी व सांस या इन्फेक्शन की शिकायत हो तो हम लीवर 4 पर ट्रीटमेंट दे करके पेशेंट को राहत दे सकते हैं। रोगी को उल्टी, डकार या दुर्गंधित वायु का अगर निकलना हो, हाथ पैर में कंपन हो या कभी कभी बुखार भी आ जाता है, शरीर में गर्मी लगती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो हम लीवर 8 पर उपचार दे करके पेशेंट को लाभ दे सकते हैं। लीवर 8 वाटर पॉइंट है इसका, जो इस चीज में जो गर्मी लगती है और उसमें ये पूरी तरह से टोन करने पर इसको पेशेंट को काफी आराम मिल जाता है। सेम स्मॉल इंटेस्टाइन का बताया है उन्होंने कि रोगी की नब्ज सुपरफिशियल अगर जिसको देखनी आती है और फ्लोटिंग हो तो चेहरा तमतमाया। जी सर। चलिए। अच्छा। या मुंह सूखा हो या बात बात पर हंसता हो, रोगी को व्यवहारिक उपचार अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के शू पॉइंट पर जाकर के उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं उसको। इस प्रकार रोगी को SI1 पर उपचार दे सकते हैं, यदि बुखार हो तो SI2 पर, जॉइंट पेन है तो SI3 पर, और शरीर में गर्मी हो तो SI4 पर, और हाथ पैर ठंडे हो तो SI8 पर जाकर के हम उपचार दे सकते हैं। तो इसी तरह से ऑर्गन की तालिका भी दी हुई है इसमें। तो हम देखेंगे कि यांग ऑर्गन जो होते हैं, जो फायर पॉइंट और उसके सॉरी यूंग स्प्रिंग पॉइंट, अब अभी तक अपन ने पढ़े थे हम लोगों ने कि इसमें 5 शू पॉइंट का जिंगवेल पॉइंट पढ़े थे, जिंगवेल पॉइंट पढ़े थे। अब इसमें हम पढ़ेंगे यांग स्प्रिंग पॉइंट। स्प्रिंग पॉइंट मतलब झरने की तरह। तो इसमें एनर्जी पहले जिंगवेल पर आती है, उसके बाद स्प्रिंग पर आती है।
तो इसके जो इन ऑर्गन के जो फायर पॉइंट होते हैं और यांग ऑर्गन के वाटर पॉइंट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कंट्रोलर भी हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के कंट्रोलर भी होते हैं, तो इन पर हम जाकर के इनको ट्रीटमेंट देते हैं। वाटर पॉइंट यांग मेरिडियन के हैं जो वो हैं GB43, SI2 एंड UB66 एंड ST44, TW2 एंड LI2 को हम वाटर पॉइंट पर जब हमको हीट के जब सिम्टम्स मिलते हैं तो हम वाटर पॉइंट पर जाकर के ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे हम रूटीन में भी हम देखते हैं कि गर्मियों में हम क्या ठंड से ट्रीटमेंट करते हैं, AC चला दिया या पंखा चला दिया, तो गर्मी को गर्मी से नहीं, उसको कम नहीं कर सकते। हमको दूसरी चीज पर जाकर के उसको ट्रीट करेंगे तो वो जल्दी कंट्रोल और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। हम लोगों को यही देखा, हम लोगों ने यही किया है कि जब गर्मी होती है तो AC चला लिया, या वो तो एक तरह से ये AC का ही काम कर जाता है बॉडी में। जब हम इसको यूज करते हैं वाटर पॉइंट को तो बॉडी में हीट कम हो जाती है और वाटर का जो एनर्जी है, कोल्डनेस, वो बढ़ जाती है, तो अच्छा लाभ पेशेंट को मिल जाता है। तो हॉटनेस सिम्टम्स, जब अपने को हॉटनेस सिम्टम्स मिलते हैं, लाल जीभ हो जाती है, पित्त बढ़ गया या प्यास अधिक लग रही है और ठंडे पे खाने का, कुछ भी ठंडा खाने को मन कर रहा है या बॉडी में किसी तरह से हीट फील हो रही है, तो हम कोल्डनेस पॉइंट पर जाकर के हम ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को अच्छा लाभ हम दे सकते हैं। तो अब आता है शू स्ट्रीम पॉइंट। शू स्ट्रीम पॉइंट होते हैं इन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट और यांग ऑर्गन के वुड पॉइंट। तो जो इन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट है वो है लीवर 3, P7, H7 और K3, SP3 एंड LU9। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। एंड वुड पॉइंट जो हैं वो यांग और मेरिडियन के वुड पॉइंट होते हैं, तो वो GB41, TW3, UB65, SI3 एंड SI43 एंड LI3। ये सारे पॉइंट मतलब जो 5 शू पॉइंट है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये वाले जो अपने को उस तरह की जब अपन को प्रॉब्लम मिलती है, जैसे गठिया का प्रॉब्लम हो गया तो हम, और स्मॉल जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हम इन पॉइंट्स पर जाकर के हम ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को अच्छा लाभ मिल जाता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस है जैसे, या क्रॉनिक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, सुटेबल, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम स्ट्रीम पॉइंट पर जाकर के, जो अर्थ पॉइंट है उन पर जाकर के हम ट्रीटमेंट देंगे तो उसका एक अच्छा लाभ पेशेंट को हम दे पाएंगे। शू स्ट्रीम पॉइंट इज important on the transfer and the exchange of energy. Earth point of all in organ and also organ source point. ये जितने भी अर्थ पॉइंट है वो organ source point है। और थर्ड पॉइंट है treat earth point of inorgan in humidity disorder and rheumatoid disorder. पॉइंट नंबर है वही जो अभी बताए थे मैंने कि लीवर 3, P7, H7, K3, SP3 एंड LU9। जब ह्यूमिडिटी टाइप की कुछ प्रॉब्लम हो तो हम इस पर जाकर के इस तरह के ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। एंड अब आते हैं जिंग रिवर पॉइंट। रिवर के जितने भी पॉइंट है ये सब, ये इन ऑर्गन के मेटल पॉइंट्स एंड यांग ऑर्गन के फायर पॉइंट्स जो होंगे वो जिंग रिवर पॉइंट है। तो इनकी एनर्जी बिल्कुल नदी के समान होती है। पहले पृथ्वी से एनर्जी कुएं में आती है, उसके बाद उसमें झरने में जाती है और उसके बाद नदी में जाती है। सॉरी, हाँ, अर्थ से निकल करके कुएं में जाती है, फिर झरने में आती है, फिर उसके बाद नदी में आती है और उसके बाद समुद्र में जाती है। इस तरह से ये पांचों एनर्जी के इस तरह का फ्लो रहता है इन एनर्जीज का। तो अब आता है ये वाला जिंग रिवर पॉइंट, हाथ की कलाई व पैर के टखने के पास में आते हैं। जो थर्ड पॉइंट जो होता है वो जिंग रिवर पॉइंट है। जनरली ये इसी जॉइंट पर ही, कलाई पर ही आते हैं सारे, थोड़ा बहुत आगे पीछे का डिफरेंस होगा, बाकी सारे पॉइंट कलाई पर ही आते हैं। और इनको हम आसानी से देख सकते हैं और उनको फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जिंग रिवर पॉइंट का श्वास संबंधी तकलीफों से किया गया है उपयोग। ज्यादातर खांसी, सांस, ताप की
ताप का जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे जैसे हो रहा है, वो कभी गर्म कभी ठंडा जिस तरह से होता है वो, और इन बिंदुओं का इन तकलीफों में हमने इनको हमेशा हम यूज कर सकते हैं। ट्रीट मेटल पॉइंट ऑफ इन ऑर्गन ऑफ द obstructed breathing, cough and deficient energy. Point are the liver 4, P5, K7, H4 और SP4 और LU8। ये सारे पॉइंट जो हैं वो इन ऑर्गन के मेटल पॉइंट्स हैं। अब आते हैं यांग ऑर्गन के। यांग ऑर्गन के जो पॉइंट्स हैं वो अपना है GB38, TW6, UB60, SI4 एंड LI5। तो ये सारे पॉइंट अपन के कलाई पर या टखने के पास में आएंगे, और इनका जो इनको ये स्पेशल नोट इसमें ये है कि ये स्ट्रेंथन करने, बॉडी को स्ट्रेंथन करने में एंड डिफेंस के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट ट्रीट, मतलब ये डिफेंस की तरह यूज कर होते हैं ये पॉइंट, अपने शरीर की रक्षा करते हैं, और काफी स्ट्रेंथ बॉडी को इन सब चीजों से, इन पॉइंट से मिलती है। मेटल पॉइंट ये तो हो चुका। अब आता है ही शी पॉइंट। ही शी मतलब समुद्र की तरह के जो है, इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी अपन को मिलेगी। तो इन ऑर्गन जो है वो वाटर पॉइंट और यांग ऑर्गन। मैम यहाँ बता दीजिए आप ये वाला जो स्ट्रेंथन द डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट्स, तो ये वाला बता दीजिए लोगों को कि ये कब यूज करेंगे हम लोग। हमारे किडनी इसेंस है, तो किडनी इसेंस को हम लोग कभी कभी यूज करते हैं ना, तो वो ये इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ये वाले पॉइंट्स जो अपने के इम्यूनिटी वाला सिस्टम बढ़ाना ना, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए पॉइंट यूज कर सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह से हम किडनी के इसमें जो किडनी एसेंस जैसे हम यूज करते हैं बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से हम इनके ये जो अपने मेटल पॉइंट और अर्थ पॉइंट हैं, इनको हम यूज करके अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मतलब ही शी पॉइंट, ही सी पॉइंट में वाटर पॉइंट तो इन ऑर्गन के और यांग ऑर्गन के अर्थ पॉइंट हैं। तो इनको हम अगर हम देखेंगे तो हमेशा घुटने और कोहनी पर ही ये पाए जाएंगे, और इनको भी सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये जितने भी अपने पांचों पॉइंट है वो घुटने से लेकर के और उंगली के टो या हाथ की फिंगर्स तक ही ये पॉइंट आते हैं, सारे के सारे पॉइंट। ये अब इनका जब यूज करते हैं तो जब कभी कभी कॉन्ट्रावेक्शन हो जाता है या स्टैग्नेशन या इस तरह की जो चीज होती है, सॉरी कॉन्ट्रावेक्शन जब हो जाता है तो हम इनको इन पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। अब कॉन्ट्रावेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अपने को? नौशिया वोमिटिंग हो सकती है, हिकअप हो सकते हैं, ब्लैंचिंग हो सकती है, और फ्लैटुलेंस हो सकता है, जो बहुत ज्यादा फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम हो, और जैसे अपने ट्रेम्बलिंग एंड हैंड एंड फीट, जो इस तरह की पार्किंसन की या कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इनको हम यूज कर सकते हैं। और इस तरह से हम जो भी कॉन्ट्रावेक्शन है उनमें हम इन पॉइंट्स को हम यूज करेंगे। इसका सबसे अच्छा बिंदु ST36 है जो बहुत ही पावरफुल है, और चाइनीज में तो ये भी कहते हैं कि ST36.5 जो बिंदु है वो बहुत पावरफुल है, और जिसमें चलने, जब कभी हम वॉक के लिए जाते हैं और पैर में भी दर्द होता है तो हमको लगता है कि हम ज्यादा नहीं चल पाएंगे, तो हम ST36 को हम अगर लगा करके जाएं या उस पे भी हम अगर मालिश भी कर लें तो हमें बहुत अच्छी पावर मिलती है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पॉइंट है ST36। मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है ये वाला, और रियली बहुत अच्छे से मतलब मूवमेंट और हम कर सकते हैं, और लंबे टाइम तक कर सकते हैं, ज्यादा टाइम तक। जैसे हमको लगेगा कि हम 2 किलोमीटर ही चल पाएंगे, पर अगर हम इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ये 2 से हम 4 किलोमीटर भी कब चल पाएंगे, चल लेंगे, कुछ पता भी नहीं लगेगा, और बहुत हेल्पफुल पॉइंट है। मैम ओरिजिनल में लगाना है या ब्योल में? नहीं, ब्योल में भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा मैंने ब्योल में किया था एक्चुअल में। सुधा मैडम, यस सर। देखिए ये कभी इस पर कंट्रोवर्सी मत पड़िएगा, जब तक आप नहीं लगाएंगे ओरिजिनल में तब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, शरीर के अंदर ब्रेन में आप समझिए सेकेंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन जाती है ना। यस सर। एनर्जी पॉइंट ही है ना ये।
एनर्जी पॉइंट मतलब अल्टीमेटली बीएचबी पढ़ रही हैं, तो बीएचबी में हम लोग क्या अभी पढ़ेंगे ब्रेन, अब ब्रेन पढ़ना शुरू करेंगे ना, चौथे सेमेस्टर में ब्रेन है, तो चौथे सेमेस्टर में जब पूरा है, ब्रेन तो पढ़ चुकी होंगी थर्ड सेमेस्टर में, तो ब्रेन की फंक्शन में आप समझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इंफॉर्मेशन आ जाती, लेकिन यहाँ पर कील चुभी और कैसे मालूम हो गई आपको। तो आप समझिए कि ब्रेन की इतनी फंक्शन तेज है। अब अगर कोई पॉइंट हम लोग दे रहे हैं जो हमारा पॉइंट है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी का वो हो गया, तो हम अपनी बात करें कि हम, आवाज आ रही है क्या सर? हाँ कहीं कहीं का शायद खुला हुआ है क्या? सर मेरा ही है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं नहीं खुला कहीं किसी का होगा, खुला तो पहले भी था। तो अभी हमेशा ये करिए कि ये सोचिए कि जो भी अगर मान लीजिए पैर में है और हाथ में है, पैर, हाथ में और पैर में कितना अंतर है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस वाइज तो बहुत अधिक होगा, 2 फीट होगा, 1 फीट होगा। तो उस 1 फीट में ब्रेन के लिए जो पॉइंट हमारे, ये अगर आयुर्वेद कहते तो कोशात्मा है, कोश की आत्मा है, वो बैठी हुई है ना, कोशात्मा में बैठी हुई आत्मा हर जगह बैठी हुई है। और अगर वहां आप कह रहे हैं कि वो एक्यू पॉइंट्स हैं जो हमको मेरिडियंस के माध्यम से सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं, मेरिडियन है ना, कोई मेरिडियन होगी, तो मेरिडियन कहाँ ले जा रही है, अल्टीमेटली सबको सारे तो कांटेक्ट एक दूसरे से कर रहे हैं, तो मेरिडियंस में अपना ट्रांसफर कर रही है, तो वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ट्रांसफर कर रही है ना, तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा कि आपको 1 घंटे में कोई दर्द का वो प्रॉब्लम हो, दूसरे को तुरंत 5 मिनट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल इस विचार को मत रखिए। यह विचार इसलिए आया कि अच्छा आप बताइए, बहुत जगहों पर आप लगा भी, आप पैर में ही बहुत सा, सबको नहीं लगा पाएंगे ना, पैर में घुटने के नीचे, घुटने में नीचे भी सब जगह नहीं लगा पाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो सर लेकिन अगर जहाँ पॉसिबल हो सकता है अगर लगाए तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अभी नहीं कहा मैंने, अगर आपको पॉसिबल है कहीं लगाना तो वहां लगा लीजिए आप। टीसीएम चलिए, फंडामेंटल पहला सिद्धांत टीसीएम का है, तो टीसीएम का लगा लीजिए। लेकिन कभी अगर आप लगाएं तो मन में ये हिच मत रखिए कि हमने जो है उसको ओरिजिनल में नहीं लगाया, हमने ब्यूल में लगा दिया, ये मेरा कहना है। तो कुछ लोग कह देते हैं ना कि हम तो टीसीएम में ही लगाते हैं और ब्यूल में हमारा वो विश्वास नहीं है। ये जो पॉइंट है उससे क्या होता है, थेरेपी, हमारे थेरेपी में 2 चीजें हैं। हमारे थेरेपी में विश्वास है, हमारे थेरेपी का आपके उंगलियों का स्पर्श है दूसरे में जा रहा है, तो ये विश्वास भी ट्रांसफर हो रहा है। आपका विश्वास, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा सब ट्रांसफर हो रही है। इस लिहाज से मैं चिकित्सा की दृष्टि कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बात करने के लिए नहीं। चिकित्सा में जब आप स्पर्श कर रहे हो तो आप अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर ही रहे हो, किसी न किसी रूप में कर रहे हो। तो मन में जो मन है, आयुर्वेद के हिसाब से मन जो है वही तो ट्रांसफर कर रहा है आपको, बिना उसकी इंद्री कोई ट्रांसफर कर नहीं सकती। कर्म क्या है, कर्म जो है जब तक कर्मेंद्री नहीं करेगा तो मन करेगा, तो मन कर्मेंद्रियों के माध्यम से काम करा रहा है। तो अगर मन नहीं उसमें इन्वॉल्व हुआ तो रिजल्ट कैसे इन्वॉल्व होगा। मैं इसलिए कह रहा आयुर्वेद की भाषा में, और चाइनीज भाषा में वो कह रहे थे कि हम, वो भी तो कह रहे थे कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राइट हमारा इंडेक्स फिंगर जो है मेल का, राइट नॉर्थ पोल है और आपका नॉर्थ, आपका साउथ पोल है लेडीज में। तो यानी हम कोई ट्रांसफर करें या ट्रांसफर एनर्जी ले रहे हैं। तो इसलिए कभी भी हिच हमने क्या रहे, आप कोई भी कर दिए, आप टीसीएम मिल रहा बहुत बढ़िया, आपको सब पॉइंट सिलेक्शन मालूम है, उन पॉइंट्स फाइनल आप पहुंच जा रहे हैं, करिए। व्योल में पहचानना सरल है, वहां पहचानना थोड़ा टफ है, वहां आपको अंगूठे से नापना पड़ेगा, उनका हिसाब लगाना पड़ेगा, उनका हिसाब लगाना, उसके खून का हिसाब लगाना पड़ेगा, अपने खून का नहीं, उसके खून का हिसाब लगाना पड़ेगा, पेशेंट का, पेशेंट के खून। हाँ, तो पेशेंट की ये सब सारी विसंगतियां हैं। यहाँ बहुत प्रॉब्लम नहीं है हथेलियों में, कि वहां पर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, वहां तो 1 खून का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कह रहा हूं कि जहां आपको मालूम है वहां कहीं वही, लेकिन जहां नहीं मालूम है मन में हिच मत रखिए। हमने 2-3 थेरेपिस्ट को देखा, उन्होंने कहा हम तो टीसीएम के अलावा किसी भी लगाते नहीं। अरे भाई, आप अगर टीसीएम में आपको आना ही रहा, मान लीजिए लगा भी नहीं पा रहे तो पेशेंट को तो आपने अहित कर दिया। ये मेरा कहना है कि वो सेंटेंस भारी पड़ता है ना हम ऊपर, इसलिए मैंने कहा तो में हम लोग हिच हो जाती है। ठीक, चलिए आगे। बिल्कुल सर। और सर कभी कभी क्या होता है कि जेंट्स पेशेंट भी आते हैं,
तो उनको भी ये है कि हम मना नहीं करेंगे, उनके पॉइंट ब्योल पे लगा करके हम उनको पूरी तरह से लाभ दे सकते हैं इन सब चीजों का। बस और रियली में ऐसा नहीं है, पेशेंट्स को ब्योल पे भी उतना ही पूरा लाभ मिलता है। और मैंने तो हमेशा ही मैंने ब्योल पे यूज किया है, कभी एक कभी एग्जाम्पल कुछ दे रहा हूँ कि एक पेशेंट को मैडम थी, एक लेडी और अधिकारी थी, उनके हस्बैंड को ट्रीटमेंट देना था। उनको किसी थेरेपिस्ट ने बता दिया कि ओरिजिनल पे देना चाहिए। अब उनके वो भी मतलब आप सीनियर अधिकारी रही होंगी, साइको हो गई, तो वो जब भी कोई जाता था तो कहती थी ओरिजिनल पे देंगे कि ब्योल पे देंगे। तो जहां उसने कहा कि हम ओरिजिनल पे नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। तो पेशेंट तो बेचारा परेशान हुआ। ये मेरा कहना है। वो हमने कोई बात कह दिया तो उसके मन में उसने गांठ बांध लिया ना। वो लाख उनको समझाइए, वो नहीं समझ पा रही थी। और वो माइंड में एक बात सेट हो गई ना उनके कि ब्योल पे ज्यादा लाभ मिलता है, बस तो उस तो तरह से ये वो सेंटेंस हम देखते नहीं है क्या, जो लोग बोल देते हैं हमेशा। हम तो बोलते हैं कि आवश्यकता, भाई 1975 में जब उसने आविष्कार कर लिया 88 के आसपास, आप समझ लीजिए कि वरदान साबित हुआ। और सिद्धांत हमारा पुराना है, लेकिन वरदान साबित हुआ कि वर्चुअली उससे हम लोग चिकित्सा में सुविधा कितनी हो गई। बहुत सुविधा है सर। कारण वाईएनएम कर रहे हैं तो वाईएनएम फायदा हो रहा है ना हम लोगों को। वाईएनएम में कर दिया तो हाथों में अपना काम करिए, रोटी बनाइए, सेकिए, बेक जो करना हो करिए, हाथ धोइए, पैर में आपका पड़े हुए हैं। तो फायदा हो, जहां फायदा हो रहा है सुविधा के अनुसार, ये इसलिए वो सब स्वागत योग्य है। हाँ, उसमें दोनों ही चीजें देखी जाएंगी सर, कि कन्वीनियंस भी देखी जाएगी और बेनिफिट भी देखा जाएगा। बिल्कुल। जैसे तो K1 है, उसको हम पैर में लगा के ओरिजिनल में एकदम लाभ ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसका एकदम बेनिफिट अच्छा है। पर बहुत अच्छा है। वो ये है कि चलने में कभी कोई पेशेंट कहे कि मेरे चलने में दिक्कत हो रही, कुछ हो रही, तो हम डॉक्टर बॉल के अकॉर्डिंग फिंगर में भी दे सकते हैं उसको। बिल्कुल। फिंगर में भी उसकी लोकेशन है और इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें ये दिखाया है कि जैसे पानी, कभी कभी अपनी बॉडी में पानी रिटेंशन, वाटर रिटेंशन होने लग जाता है, और तो हम इन SP9 पर एक्सेस फ्लूइड को हम निकाल सकते हैं। बॉडी का जो एक्सेस फ्लूइड है, SP9 पर ट्रीटमेंट देकर के हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लिबरेट, जल की कमी से अगर जैसे कोई कमजोर हो रहा हो या कुछ हो, तो हम उसका को लिबरेट पर ट्रीटमेंट देकर के उसको अच्छा सा हम लाभ दे सकते हैं। तो जैसे अब कॉन्ट्रावेक्शन, याद कर लीजिए SP9 लीवर हार्ट, हाँ ये सब रटे होने चाहिए। अब हम लोग को बिल्कुल रटे होने चाहिए। SP9 को हमको तुरंत करना है, ट्रीट करना है, ऐसे निकाल देगा जी। बिल्कुल। अब जो कॉन्ट्रावेक्शन होगा उसमें, और या फिर इम्बैलेंसेस वाइटल एनर्जी होगी, तो उसके लिए हम जैसे ट्रीट द अर्थ पॉइंट ऑफ द यांग ऑर्गन। तो जो यांग ऑर्गन के जो पॉइंट्स हैं वो हैं गॉल ब्लैडर 34, TW10, SI8, ST36, LI11 और UB54। तो इन पे हम जाकर के इनका हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब इस तरह से लोगों को यात्रा में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और कभी वॉमिटिंग हो रही है, कभी जैसे अनमना मन हो रहा है या कुछ घबराहट हो रही है, इस तरह की अगर हम ट्रीट वो देते हैं, तो उसमें GB34 को हम सीडेट करके या मेथी दाना या प्रेशर दे करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। GB34 का और उसका, तो मेरी फ्रेंड के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। तो वो जा रही थी और उसको इस तरह से नाइट सफर कर रही थी, और वॉमिटिंग बहुत ज्यादा, उसका मन ऐसा अजीब सा हो गया, और AC बस थी फिर भी उसको आराम नहीं मिल रहा था उस तरह से। उसने मुझे फोन किया, मैंने उसको बताया कि इस तरह से इन इन पॉइंट्स पे तुम ऐसा करो, प्रेशर देते रहो। तो 2-3 पॉइंट मैंने उनको बता दिए, और इस पे उन्होंने जिसमें ये GB34 भी था, इस पे उसने प्रेशर दिया, और पूरे सफर वो उस पे प्रेशर देती रही। और जो साथ वाला था ना, उसको भी उसने बता दिया, उसका भी मन अजीब सा हो रहा था, वो कोई अनजान व्यक्ति था और उसको भी उसने कह दिया कि जिस तरह से मैं प्रेशर दे रही हूँ, ऐसे तुम भी प्रेशर देते रहो। तो दोनों का सफर इतना अच्छे से कटा, और पूरा रास्ता उन्होंने आराम से काट करके प्रेशर दे करके, जबकि उनके पास कोई मटेरियल था ही नहीं, मेथी दाना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास, पर खाली उसने प्रेशर दे करके ही पूरा सफर काटा, और अच्छे से उनका सफर कटा। तो इस तरह से ये 2-3 प्रैक्टिकल तो इस तरह के लाइफ में जो एकदम से मेमोरी से निकलते ही नहीं है, हमेशा ध्यान रहते हैं कि इस तरह के बिना मटेरियल के भी हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। ST36 ये
डकार वगैरह जैसे अपने को आती हैं या एसिडिटी होती है, उसके लिए भी हम इसको जनरली हम लोग CV12 को यूज करते हैं। CV12 के साथ अगर हम ST36 को भी लेते हैं और दोनों को हम ट्रीट CV12 नॉर्मली मतलब ये एक्चुअली जिंगवेल पॉइंट सॉरी ये 5 शू पॉइंट का नहीं है, पर हम उस पर ट्रीटमेंट देते हैं। ये तो 5 शू पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको ST36 पर ट्रीटमेंट दे करके इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। हाई बीपी, अब हाई बीपी काफी लोगों को है, तो ST36 और LI11 दोनों पे जाकर के हम हाई बीपी को ठीक कर सकते हैं। LI11 जो है वो ब्लड का बैलेंस करता है, टेम्परेचर को अप एंड डाउन, जो हाई ब्लड प्रेशर और उसको सॉरी ब्लड के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो उस पे जाकर के हम दोनों को यूज करें तो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये दोनों बिंदु कैंसर के दर्द को भी कम करते हैं। देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये दोनों, जो हम कैंसर के दर्द जो अनबेरेबल होता है, उस दर्द पे भी हम उन पेशेंट को लाभ दे करके और आराम दे सकते हैं उसको। LI11 अभी जो मैंने बताया कि ताप का नियंत्रक पॉइंट है, ये अभी LI11 जो हाई बीपी में हम यूज कर रहे हैं, तो ये ताप का नियंत्रक पॉइंट है। तो हम इसको बहुत सारी जगह पे हम इसको यूज करके, और जनरली प्रोटोकॉल में अगर हम हाई बीपी लो बीपी का होता है तो हम इसको यूज करते ही करते हैं। अब आता है जैसे हाथों में ट्रेमलिंग हो रही है, पैरों में ट्रेमलिंग हो रही है, उसके आप ये देखिए अलग अलग पॉइंट्स हैं इसके। जब अगर हाथों में ट्रेमलिंग हो रही है तो सपोर्टिंग पॉइंट, शू पॉइंट जो अर्थ पॉइंट है, उनको हम यूज करेंगे, जो LI11, TW10, SI8 एंड H3, P3 एंड LU5 है। और सपोर्टिंग जो पॉइंट है, हम उसके साथ हम दूसरे पॉइंट है उनको भी हम यूज कर सकते हैं उसकी और पावर बढ़ाने के लिए, जो है LI3, TW3, SI3 और H7, P7 और LU9। तो जरूरत पड़ने के अकॉर्डिंग हम इन प्रोटोकॉल्स को हम इस तरह से हम यूज करेंगे। सेम जो फीट में अगर ट्रेमलिंग हो रही है तो हम उसके लिए दूसरे पॉइंट से, हमने जो पैर के जो पॉइंट्स हैं शू पॉइंट, 5 शू पॉइंट में से, उनमें से हैं जो अर्थ पॉइंट है उसके भी, वो ST36, UB54, GB34, लीवर 8, K10 और SP9, ये वाटर पॉइंट है एक्चुअल में। और अब आते हैं जो 5 शू पॉइंट स्ट्रीम पॉइंट जो है, वो है GB41, UB65, ST43, लीवर 3, K3 और SP3। तो ये इस तरह की कॉम्बिनेशन है, हम इनको यूज करके जो ट्रेमलिंग की प्रॉब्लम है, जो हाथ पैर लो पेशेंट के हिलते हैं, उनमें हम उनको यूज करके और उसको अच्छा लाभ दे सकते हैं। बात है मेटल पॉइंट, इन ऑर्गन के जो मेटल पॉइंट हैं वो रोग प्रतिरोध क्षमता को सशक्त करते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं उनको। तो इसमें जो हम पॉइंट यूज करेंगे वो है लीवर 4, P5, K7, H4, SP5 और LU8। इनको अगर हम यूज करते हैं और इन पे मेथी दाना भी अगर हम लगा करके रखते हैं, तो स्ट्रेंथ जो अपनी इम्यूनिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। इसके दूसरा पॉइंट्स हैं जो ही पॉइंट है, वो है जो यंग ऑर्गन के अर्थ पॉइंट है, वो है GB34, TW10, UB54, SI8, SI36 एंड LI11। तो इसके साथ हम इनको भी यूज करके और अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अब 5 शू पॉइंट का तो ये सारा हो गया अपना। अब आता है जैसे सर इसमें और क्या चीज हम बता सकते हैं इसमें अलग से? बस अपने जो अनुभव बताइए, जो आप बता रही हैं कि वैसे अच्छा, हाँ 5 शू पॉइंट को तो मैंने भी काफी अच्छे से एक बार यूज किया है। हम लोग किसी फेयर में गए हुए थे, तो वहां पर एक पेशेंट जिसके हाथ में लेफ्ट हैंड में काफी दर्द हो रहा था उसके, और वो बैठे बैठे वहां पर काफी देर से रो रही थी। तो लोगों को जब पता लगा तो मेरे तक भी बात आई, तो मैंने जाकर के उसको देखा। मैंने लेफ्ट हैंड में उसके सारे जितने भी 5 शू पॉइंट्स हैं उनको मैंने ट्विस्ट किया, मतलब ये फिंगर्स पे किया, ऐसे नहीं कि कोनी वोनी पर जाकर के किया, फिंगर्स पे हाथ पे जाकर के किया। और राइट हैंड में मैंने किसी ऐसे जो दूसरा व्यक्ति था उसको मैंने बोल दिया कि आप राइट हैंड में करिए, मैं लेफ्ट हैंड में कर रही हूँ। आफ्टर 1 आवर वो इतना अपने आप को बेटर फील कर रही थी, और जैसे वो छोटा सा एक बैग था उसका, पर्स जिसको कहते हैं, वो भी नहीं कंधे पे लटका पा रही थी, और उसके बाद वो अपना बड़ा वाला बैग उस कंधे पे टांग करके और मतलब घर की तरफ जाने के लिए वो तैयार हो गई थी।
तो इस तरह से ये एकदम से मैजिकली इफेक्ट इनका मैंने अपनी आंखों से देखा है, और उस पेशेंट को बहुत अच्छा लाभ रहा, और सब लोगों ने कहा कि रियली में एक्यूप्रेशर में इतनी पावर है। तो ये उन सब ने, जितने भी फेयर में जो लोग थे, सबने इस चीज को देखा और बहुत ही अप्रिशिएट किया, और वो पेशेंट तो खैर पूरा लाभ ले ही चुकी थी। तो उस समय मुझे काफी अच्छी फील आई कि हम एक ऐसी विधा से, हमारा परिचय है जो हम इमरजेंसी में भी उसको लाभ दे सकते हैं, विदाउट मेडिसिन, विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ प्रेशर दे करके हमने उसको अच्छा बेनिफिट उसको मिला। बाद में फिर वो डॉक्टर को जाकर के दिखा करके आई नहीं आई पता नहीं, पर प्रेजेंट तो उसका उस समय तो प्रेजेंटली तो बहुत अच्छा उसको लाभ मिला। तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती उस चीज को कि ऐसे इमरजेंसी में इस विधा का हमने इतना अच्छा लाभ लोगों को हम दे पाएंगे, या हम भी ले पाए। हम तो लेते ही हैं खैर, क्योंकि हमें नॉलेज इस चीज की हम ले रहे हैं इस तरह से, पर दूसरों को भी इसका बहुत अच्छा हम लाभ दे सकते हैं, और एक तरह से जीवन दान दे सकते हैं पेशेंट को। तो यही मेरा एक एक्सपीरियंस है, और 5 शू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत वो इंपॉर्टेंट, अपन को- बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम लोग सारे पॉइंट को भूले रहते हैं। जीबी 34 हम लोग जब होता है तो पूछते हैं कि अब क्या करें। जीबी Yes. कितना बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है। एसटी 36 कितना बढ़िया पॉइंट है, मतलब होम्योस्टेटिक पॉइंट कहा जाता है। जो अभी बताया आपने एग्जाम्पल कि आप उसको लगा करके और आप यात्रा कर रही हैं, और 4 किलोमीटर के जो 6 किलोमीटर चल रही हैं, 2 की जगह 4 चल रही हैं, ये सब यूज करिए। ये लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ को तय कर रहे हैं। तो एसटी 36 यूज करिए। इवन P4 है, इवन LI 11 बहुत बढ़िया पॉइंट है। LI 11 टेम्परेचर का है। अब हम लोग देखिए, कोई टेम्परेचर होता है क्योंकि अनकंट्रोल टेम्परेचर होता है, तो हम लोग इसको भूल जाते हैं, हम लोग TW20 को भूल जाते हैं, हम लोग सब भूल लेते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें? अरे भाई करिए, हाइपोथर्मस को करिए, TW20 करिए। LI 11 टेम्परेचर का कंट्रोलर है। तो जी सर। जब यूज करेंगे, होता क्या है कि हम लोग, अब जब कोई इमरजेंसी आती है तो हम लोग बिल्कुल इमरजेंसी में हम लोग खुद ही भूल जाते हैं। अरे अब क्या कह रहे हैं? तो यस सर, पर देख- अगर हम सर एक बार यूज कर लेते हैं ना, तो डबल कॉन्फिडेंस के साथ हम दूसरों को लगा सकते एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे हम लोग चैप्टर हैं, चैप्टर को हम लोग ने पढ़ा, चैप्टर पढ़िए, जो चीज लिखी हुई है उसको पढ़िए। देखिए हम वही कह रहे हैं, देखिए हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सारे पॉइंट में लिखा हुआ कि ट्रेम्बलिंग करें तो ये हो, वाटर एनर्जी बढ़ानी तो यहाँ हो। हम लोगों को लिखा हुआ है कि सबसे बढ़िया पॉइंट ST 36 है। कितना लिखा हुआ है, हाईलाइट उसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं जो आप डायरी बनाते हो उसको नोट कर लीजिए ST 36 को। और कुछ 3-4 पॉइंट हैं, आप देखिएगा ट्रीटाइज 2 में सब पॉइंट्स का जिक्र है। एक पेरिकार्डियम का 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लगाइए, यूज करिए। ST 36 यूज करिए, डेली यूज करिए। उसमें कहीं प्लेयर्स, चाइनीज में प्लेयर्स का यूज करते हैं, वो 2-3 पॉइंट लगातार यूज करते हैं, और उनको खिलाड़ियों का पॉइंट कहा जाता है। हैं। बिल्कुल सर, ये खिलाड़ियों का पॉइंट कहा जाता है वो कि सब, हाँ, वो खिलाड़ियों का पॉइंट कहा जाता है, वो यूज करिए और उसमें करिए। तो ये नेचुरल उसमें करिए, मतलब नॉर्मल कोर्स में, तो वो एक तो पॉइंट याद आ रहेगा हमेशा, और दूसरा उस पॉइंट का यूज आप देखेंगे दूसरे को तुरंत कर देंगे। ये मेरा कहना है कि जो चीजें हम लोग एक बार पढ़ते हैं उसको आत्मसात करें। कुछ पॉइंट नहीं याद होगी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने देखा, उन्होंने कहा नाक में फुंसी हो गई है, वैसे मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, छोटा सा छोटा दे रहा हूँ। तो वो कहा उसका सर क्या करें? अब वो दिमाग पूरा जा रहा है कि वहां मेरिडियन और ये मेरिडियन। सिंपल सा पहला एक भी पॉइंट लिखा हुआ है कि LI4 लिखा हुआ है। नाक से लेकर गले तक के कोई भी, इस चेहरे से लेकर के और यहाँ गले तक के कोई भी रोग के लिए वो है। उसको उसको भूले हुए सब करेंगे पॉइंट, वो LI4 को भूले हुए हैं। यस सर। और सर कलर भी बड़ा अच्छा काम करता है इसमें। जैसे मैंने देखा फुंसी, जैसे हमारे घर में एक फुंसी किसी को हो गई थी, तो मैंने उसके चारों तरफ सर्कल ब्लैक कलर का लगा दिया सर, वो दूसरे दिन गायब थी। वो बिल्कुल, लिटरली मतलब गायब ही हो गई, वो पता ही नहीं लगा कि हाँ, कहाँ। ये जो देशी, इसको मान लीजिए कि आप जीवन में, वो एक साहब जल गए थे, वो सेमेस्टर 1 पढ़ रहे थे, तो तवे से जल गए किसी वजह से, सब वो सेमेस्टर 1 कर रहे थे। तो उनको ये बताया गया था ऐसे कि आप अगर उसमें न कर पाए, दूसरी तरफ उसी पर आप ब्लैक लगा लीजिए। तो उन्होंने यही किया, दूसरे साइड में ब्लैक लगा लिया, और उनका फफोला नहीं पड़ा।
तो क्या ये बताइए, तो छोटी सी एकदम छोटी एग्जाम्पल है, लेकिन वो भारी ये है कि वो उसको लगा दिया ठीक हो गया। बिल्कुल सर। तो ऐसे हम लोग को यूज करना है, ये नहीं मेरे कि हम बेटे के हाथ में यह सिस्ट हो गई थी बहुत बड़ी, उसका हाँ डॉक्टर इस जगह वो आधे इंच के करीब बाहर आ गई थी हड्डी उसकी। अच्छा उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा। मैंने रोज उसके साथ में रेड सर्कल लगाना शुरू कर दिया फायर का। ठीक है, अच्छा वो अपने आप खत्म हो गई। अब मैंने दिखाया, मैंने कहा बताओ वो ऑपरेशन किसका करोगे। बहुत बढ़िया। तो वो अपने आप खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हम लोगों को करने चाहिए। मतलब जो विषय है उससे हम लोगों को आत्मसात करना है, मतलब उसको यूज करना अपने लिए भी, पहले अपने लिए यूज करिए, तो उससे आपको लगे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप दूसरे यूज कर लीजिए। सर बहुत 5 शू पॉइंट तो काफी यूज किए हुए हैं और उनका रियली में बेनिफिट बहुत अच्छा मिला है। 1 पॉइंट की तरह भी यूज करे गए हैं और ज्यादातर वैसे 1 पॉइंट की तरह ही मैंने यूज किए हैं उनको, पर अच्छा लाभ मिला है उनका। और जैसे बहुत अच्छा मिलता है। हाँ लीवर 8 है, ST36 है, LI11 है, LI मतलब इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, तो इनका बेनिफिट तो प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छा दिखा है, मिला है हमको। तो जो पर चैप्टर सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट कोई हैं जुड़े हुए हैं? मैडम जुड़ी तो है शायद, प्रतिमा मैडम। हाँ प्रतिमा मैडम है तो सही। जो आप जो जो चाइनीज के चैप्टर आप तो पहली बार पढ़ रही होंगी ना? तो जो पॉइंट जो पढ़ा जा रहा है, देखिए अभी आपने पहला सेमेस्टर है, पहला लेक्चर है, उसको सुन रही हैं। इनको धीरे धीरे जो पॉइंट्स आपके आते जाए उनको नोट करके उनका यूज करना शुरू कर दीजिएगा। जब आप पॉइंट निकाल दीजिए, बेहोल से निकालिए, अब बेहोल से यूज कर लीजिए, बहुत सरल पॉइंट है। और यूज जब करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप दूसरे को बताएंगे, फिर चिकित्सा करने लगेंगे। देते रहते हैं। जैसे मेरे बच्चे छोटे छोटे, जब उनको सर्दी खांसी हो जाता है तो उनके हाथ में जो थंब में जो नोज वाला पॉइंट है वहाँ पे रेड कलर का लगा देते हैं। फिर इसके इम्यूनिटी नीचे पॉइंट लगा सकते हैं ना उसमें। उसमें जो हीट वाला भी पॉइंट बताया था, बच्चों को सर्दी होगी गर्मी होगी, तो वही तो सर्दी गर्मी हो रही है तो पहले वो लगा दीजिएगा शुभ, जब सर्दी गर्मी ना हो तब वो लगा दीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके ऊपर जाए, इसमें लिखा हुआ है सारे पॉइंट, हाँ 5 5 6 6 पॉइंट लगा दीजिए। तो वही रेड कलर लगाते हैं तो सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। देखिए आप मेथी आपको दाना ही लगाइए ना, आपको टोन नहीं सीडेड कलर में। नहीं वैसे कह रहा है ना, जहाँ देखिए आपका दिमाग जहाँ जाए, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये केवल एक ही बात नहीं, चिकित्सा एक की है, दूसरी है, सब हमारे पास भंडार है। एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ, 4 पॉइंट कहीं और लिखा होगा, और उसके बाद आयुर्वेद अलग से लिखा होगा, हॉट एंड कोल्ड अलग लिखा होगा, स्पाइरल अलग लिखा होगा। जहां भी आपको यूज करें उसको यूज करिए, भले आप दूसरी चिकित्सा ना करें, अपने घर की करें पहले। तो मेथी लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। सर मेथी नहीं लगा सकते ना, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, इसलिए कलर लगा देते तो वो दिन भर रहता है। कलर तो एक ही बात है, कलर वो कलर इक्वली गुड है, कलर मेथी मैग्नेट सब इक्वली गुड है। ठीक है मैडम, ओके थैंक यू। फिर हम लोग आगे थैंक यू सर। जी इसको सर। बंद करते हैं भी, फिर हम लोग अभी 5 10 सब लोग बिल्कुल यूज करिएगा, 5 शू पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, वो सब लोग यूज करिएगा। राइट करा दिया हमें। बिल्कुल और नहीं बीपी में बहुत बेनिफिशियल है, और